हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ईश्वर शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भाई बहन, स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और इसका रहस्य जानिए। पूरे कथा को सुनिए भाई बहन, आधी कथा मत सुनिए। आधी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का ज्ञान होता है। तो आइए इस कथा को सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसका पति मर चुका था और उसके पास 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, तीनों लड़कों को जिया खिया के बड़ा की और शिव गुरु की शिष्या थी। शिव गुरु की शिष्या थी तो मंदिर जाना और फिर चर्चा में जाना, पूजा पाठ करना, काम धंधा करना, मजदूरी दस्तूरी करना, सारा काम वाम करके जब चर्चा में जाए तो वो सोने लगे। जब चर्चा में जाए बैठना पड़े तो वहाँ के झूले। तो गुरु बहना लोग कहे, का गुरु बहना चर्चा में आती है तो सोने लगती है? तो कहे हाँ क्या करें, घर का भी काम करना, बाहर का भी काम करना, आते हैं बैठते हैं तो नींद लगने लगता है। तो कहे गुरु बहना लड़का का शादी कर लीजिए, शादी कर लेंगी तो एक बहू आ जाएगी तो आपको आराम हो जाएगा। तो कहे हाँ हम भी यही सोच रहे हैं कि लड़का का शादी कर लें तो हमारी बहू आ जाए तो हमको आराम हो जाए। तो शादी करती हैं। तो जब शादी करती हैं तो जब लोग आते हैं लड़का देखने तब पूछते हैं कि क्या लेन देन करना है, क्या लेंगी दहेज, शादी करेंगी? तो ये कहती हैं कि चलिए 2 लाख दे दीजिएगा, और का 2 लाख दे दीजिएगा और जो देना रहेगा अपने अपनी लड़की को दीजिएगा, 2 लाख हमको दे दीजिएगा। तो कहे ठीक है। अब 2 लाख ले लेती हैं, शादी हो जाता है। जब बहू आती है घर पे तो न कोई काम करती है, न धंधा करती है, बैठी रहती है, सोई रहती है। अरे जैसे पहले काम करती थी वैसे अभी भी करना पड़ रहा है। तो फिर इस चर्चा में जाती हैं तो देर से जाती हैं। तो गुरु बहना लोग कह रही हैं कि क्या गुरु बहना अभी भी आप देर से आ रही हैं? क्या करें, हमको काम धंधा करना रहता है, काम धंधा कर लेंगे तब न आएंगे। काहे बहू आ गई तब वो काम करना है? तो कहे हाँ अरे हम तो 4 बजे उठते हैं और वो 6 बजे उठती है। तो कहे तो बहू से कह दीजिए, उसको सिखाइए, पढ़ाइए, बेटी के समान मानिए, बहू को बेटी के समान मानिए, उसको सिखाइए कि बहू लोग को सुबह उठना चाहिए, तब ना बेटी के तरह सिखाइए उसको। तो जब आती है घर पे तो जब दूसरा दिन सोई रहती है, कहती है उठो बेटी उठो, बहू लोग को 6 बजे नहीं, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, 6 बजे 7 बजे तक बहू लोग नहीं सोती है। तो कह रही है कि काहे नहीं सोएंगे, काहे नहीं सोएंगे, हमारे बाप से 2 लाख रुपया लिए हैं तो 2 साल तक इसी तरह सोएंगे, 2 साल बाद फिर उठेंगे भोर में। 2 लाख रुपया लिए हैं तो रुपया कैसे सूल होगा, काहे के लिए हैं 2 लाख रुपया? अब बूढ़ा चुप हो गए। वैसे ही काम कर रही हैं, वैसे ही कर रही हैं, वैसे ही जा रही हैं, वैसे ही आ रही हैं। तो गुरु बहना लोग कहने लगी कि दूसरे बेटा का शादी कीजिए गुरु बहना, वो बहू नहीं कर रही है, दूसरी आएगी करेगी। तो दूसरे का शादी करती हैं। तो वो लोग आते हैं पूछते हैं कि दहेज में क्या लेंगी, क्या लेना देना है, लेनी देनी में क्या बात है? तो कहती हैं कि 4 लाख दे दीजिएगा, 4 लाख दे दीजिएगा, शादी हो जाएगा, अपने लड़की को जो देना होगा दीजिएगा। 4 लाख दे देता है, शादी हो जाता है। बहू आती है, वो भी सोती है। अब बूढ़ा 4 बजे उठती है तो बड़की बहू 6 बजे उठती है, तो छोटकी बहू 10 बजे उठती है। तब
वो 10 बजे उठती है मझली वाली, अभी छोटका का तो सदिये नहीं हुआ है। अब फिर चर्चा में ही जाती हैं, मंदिर में जाती हैं, लोग कहती हैं कि भाई अब तो 2-2 बहू आ गई, अब काहे देर हो रहा है, समय से चर्चा में आइए, समय से मंदिर में आइए। तो कहें क्या करें, बड़की तो हम 4 बजे उठते थे तो वो 6 बजे उठती थी, अब ये वाली तो 10 बजे उठ रही है। तो कहें उससे पूछिए, कहिए, सिखाइए, पढ़ाइए, बेटी की तरह मानिए कि बहू इतने देर तक बहू लोग नहीं सोती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। सुबह उठो, झाड़ू बहारू करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो। तो जब मझली से कहती हैं कि बहू उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, बहू लोग देर तक नहीं सोती हैं, बहू लोग घर की लक्ष्मी होती हैं, तो कह रही है कि इसी तरह सोएंगे, चुपचाप रहिए, इसी तरह सोएंगे। मेरे बाप से 4 लाख रुपया लिए हैं, 4 साल तक इसी तरह सोएंगे, और 4 साल के बाद भोर में उठेंगे, सारा काम धंधा करेंगे। 4 साल तक तो इसी तरह सोएंगे, फिर चुप हो जाती हैं। अब फिर उसी तरह देर होता है उनको आने जाने में, चर्चा में जाने में, मंदिर में जाने में, उनको फिर देर होता है। तो गुरु बहना लोग कहती हैं कि क्या गुरु बहना, अब तो 2-2 बहू आ गई, अब वो काहे देर हो रहा है। तो कहे वो 10 बजे उठती है, वो 6 बजे उठती है, हम 4 बजे उठते हैं काम करने के लिए। क्या छोड़िए, तीसरे की शादी कीजिए। सब बहू लोग आजकल की मन बढ़ू हैं, जाने दीजिए, सोने दीजिए, तीसरे का शादी कीजिए। तीसरे का शादी होता है, तीसरे का शादी होता है। तो कहती हैं, जब उन लोग आते हैं पूछने कि क्या लेनी देनी करना है, क्या देना है, तो कहती हैं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। 2 लोग से तो लिए हैं, 2 लोग से लिए हैं, सो के खा रही हैं। हमसे कहती हैं कि हमारे बाप से पैसा लियो, वो कहती है हमारे बाप से पैसा लियो, ये लिए हम लोग काम नहीं करेंगे। तो हम भैया इनसे पैसा नहीं लेंगे आप लोग से, कि कम से कम बहू आवे तो घर गृहस्थी करे। तो कहे ठीक है, अब इनसे पैसा नहीं लेती, इनसे पैसा नहीं लेती हैं। उसी तरह शादी होता है, शादी होता है, बहू आती है, शिव शिष्या है, मंदिर जाना, चर्चा में जाना, गंगा नहाना, भजन भाव करना, सब में आगे आगे रहती है। तो अब ये लोग क्या करती हैं कि भाई अब इनका साथ हो गया। वो सब तो न चर्चा में जाती थी, न गंगा नहाने जाती थी, न मंदिर जाती थी। अब ये छोटकी बहू को जहाँ जाती थी तहाँ कह देती कि बहू ये जगह चलना है, तो कहे हाँ ठीक है चलेंगे। चर्चा में चलना है तो कहे हाँ ठीक है चलेंगे। मंदिर में चलना है तो कहे हाँ ठीक है चलेंगे। सब जगह छोटी वाली को ले लेके जाए। अब छोटी वाली को जब ले लेके जाने लगी तो अब ये सब कह रही हैं कि अब देखिए छोटी वाली को ले लेके जा रही हैं, छोटी वाली को ले लेके जा रही हैं, हम लोग को नहीं ले जा रही हैं, अब क्या होगा। तो सब लोग कह रहा है कि भाई तू लोग भी सास को मानो, जानो, जाओ आओ, चर्चा में, भजन में, कीर्तन में, सब में जाओ आओ। तो कह रही है कि नहीं, ये कैसे हो जाएगा। अब ये क्या करती हैं, दोनों लोग उन लोग को नहान लगता है एक बार, तो ये दोनों सास बहू चली जाती है गंगा नहाने। जब सास बहू दोनों चली जाती हैं गंगा नहाने, तब तक एक जोगी बाबा आते हैं। तो जोगी बाबा आते हैं तो कहते हैं कि अरे बच्चा कुछ हो, बड़ा भूख लगा है, कुछ हो दान दे दो, दान दे दो, भिक्षा दे दो, दान दे दो, भिक्षा दे दो। तो ये कहती है कि आ जाओ देखो जी कौन आया है। तो ये दोनों बहुआ रही घरे पर, तो वो कह रही है कि और एक जोगी बाबा आयल बायन और नहीं मार चिल्लात हुआ, दान दे दो, भिक्षा दे दो। तो
वो कहती है कि जाओ कह दो, हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं देंगे। करिए चलो तू भी देख लो तनी कि जोगी बाबा कैसे हैं। तो वहाँ तो महादेव थे, जोगी का रूप बना के आए थे वहाँ से महादेव कि चले अच्छा ये सबका परीक्षा ले लें तनी देखी का करती हैं सब, कि बुढ़िया के गलती बा कि अनहनों के गलती बा। अभी दोनों लोग का परीक्षा लेने के लिए शिव गुरु एक सरंगी बजाते हुए जोगी बन के आए थे। अब भिक्षा मांग रहे थे, दोनों लोग निकली तो कह रही हैं कि ए जोगी बाबा जाबा कि नहीं यहाँ से। तो कहते अरे बच्चा तुम्हारे दरबार पर आए हैं, तुम्हारे दरवाजे पे आए हैं, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, दान दे दो, भिक्षा दे दो। तो कह रही है कि अजैबा की झाड़ू वाड़ू खाए का मन बा, जैबा यहाँ से कि झाड़ू वाड़ू खाए का मन बा। तो कहती हैं कि अरे बच्चा तुम झाड़ू मारो चाहे कुछ करो, कुछ दे दो खाने को, कुछ दे दो खाने को। अब वो सब कहाँ सुने। अब गए और दोनों मिला घरवा में जाए के और 2 झाड़ू लेके आ गई मारा बदी के। और दोनों मिला ज्यो झाड़ू लेके आवतीन त्यो कमंडल में से पानी निकाल के अब साधु बाबा छिड़क दिला। साधु बाबा कमंडल में से पानी निकलना, दोनों मिला के ऊपर छिड़क दिला और दोनों मिला भैंस बन गई। दोनों मिला भैंस बन गई। साधु बाबा तो गायब हो गई और दोनों भैंस वही दुआरी पर खड़ी होके मार बाँ चिल्लाते, मार बाँ चिल्लाते दोनों भैंस दुआरी पे। अभी दोनों जने गंगा नहा के आवतीन तो कहतीन कि ये बाबू ये दुआरिया तर हमारे 2 भैंस कैसन खड़ी बा हो। तो ससुइया कहतो हाँ जी ये कैसन 2 भैंस खड़ी बा दुआरिया तर, के भैंस ले आयल है आ? अपने के रहे के जगह नहीं, हाई 2 भैंस का करके ले आयल है लोग, हमारे से पूछ के नहीं ले आए चाहिए भैंस। ऐसे बोलते बोलते लोग दुआरे पर आए। तो वो सब अपन बाँ चिल्लात हैं, अपने भाषा में बतावत हैं, बाँ करत हैं कि साधु बाबा अलन हमने के पानी छिड़कलन। ऐसे उन्होंने का भाषा के समझे थे भैंसी का। तो कहते नहीं का हो गए, कैसे हो गए, 2 भैंस खड़ी है, पतोहियन कहाँ गई, उन्होंने से पूछी। तो घरे में आवते बूढ़ा तो उन्होंने बटले ना भाई। तो अगल बगल के लोग जुट गए, तब से अगल बगल का अड़ोस पड़ोस का मेहरुअन जुट गए। तब कहतीन कि दोनों पतोहियो ना बहन घरवा में जी, ये 2 भैंस पता नहीं कैसन खड़ी बहन। तो कहते ना मालूम आपके, आप तो गंगा नहाने गई थी ना, साधु बाबा खियाई रहलन, तो हई लोग से मांगत रहलन भिक्षा, तो हई लोग भिक्षा ना देहलिन है, दूर दूर आके भगावत रहलिन है। तब भागला ना नहीं, तो कल ना कुछ दे दा, तो कुछो ना देली ना भीख। तो कहली ना कि जाबा के तो के झाड़ू से मारी। तो दोनों लोगन झाड़ू लेके अली ना मारे बदे के। तब से कमंडलवा में से पानी छिड़कल ना साधु बाबा, तो दोनों जने भैंस हो गई। अच्छा हई बात बा। अरे तो वो तो हमार शिव गुरु रहल हुई है। तो बूढ़ा कहत हैं कि वो तो हमार शिव गुरु रहल हुई है, सरंगी लेके आयल रहलन ना, तो हमार शिव गुरु रहल हुई है। ऐसे पे अंजाद लगावे लगनी बूढ़ा। अब वो ठन से हे शिव गुरु, हे शिव गुरु, अरे हे शिव गुरु, अरे सुन लेता शिव गुरु, हमरे पतोहियन के काहे के ऐसे कैले बाया शिव गुरु, ऐसे कैले बाया शिव गुरु। अब मनावे शुरू कर देनी। मनावत मनावत रात बीत गल, उठ सवेरा हो गल, नहलिन धोलिन, मंदिर में गईलिन। कहथिन कि हे शिव गुरु, अरे हमरे पतोहियन के जैसे रहनी वैसे कह दा, ज्यादा गलती माफ कर दा। तो शिव गुरु कहतन कि हेतना मनौलू पतोह लिएलू आ 10 बजे ले सुतता टाइम सब, आ तोहरे से सब काम करावता, ताना मारता पैसा का। आया भाई कहता हूँ कि ठीक कर दो, तनी राय दो, तनी भैंसिया बन के सब चारा पानी खाएं, राय दो। तो कहते हैं हे शिव गुरु माफ कर दा, उन्हन के बारी से हम ही माफी मांगता है, माफ कर दा शिव गुरु, माफ कर दा। उन्हन का बाल बच्चा बिखरता है, बाल बच्चा रोत गावत बाड़न, माफ कर दा शिव गुरु उन्हन के।
इंसान बना द शिव गुरु, इंसान बना द शिव गुरु। ता कहलन कि ठीक बा, फिर हम आए सरंगिया लेके, फिर आए। अब 2 दिन के बाद फिर शिव गुरु आते हैं, वैसे ही सरंगिया लेके बजैते बजैते आते हैं। अब दोनों भैंसिया हमारे फिर बाँ बाँ करने लगती हैं। उनके दरवाजे जाते हैं तो बाँ बाँ भैंसिया करने लगती हैं। तब बूढ़ा निकलती हैं, अब वो भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ भिक्षा मिल जाए, कुछ भिक्षा मिल जाए। बूढ़ा निकलती हैं, उनकी बहू भिक्षा देती है, बूढ़ा भिक्षा देती हैं। तो कहती हैं, ये जोगी बाबा हाय तनी दया कर देता, हाय हमारे दोनों पतोहियन भैंस हो गई भाई ने नहाने के, तनी इंसान बना देता। तो कहता है अच्छा ठीक बा। अब कमंडल से पानी निकाल के छिड़कते हैं साधु बाबा, तो दोनों फिर औरत हो जाती हैं। जब औरत हो जाती हैं तो पहले साधु बाबा का पैर छूती हैं, फिर अपने सास का पैर छूती हैं, फिर परिवार बराबर हो जाता है। उस दिन से सास को मानने जाने लगती हैं, सारा अपना घर गृहस्थी देखने लगती हैं। तो भाई बहन बहुत ज़्यादा भी अनित नहीं करना चाहिए, बड़ का आदर करना चाहिए। बहू को बहू की तरह रहना चाहिए, सास को सास की तरह रहना चाहिए। हमारा कहना यही है कि बहू है तो बहू को ज़्यादा सताइए मत, वो भी बेटी के समान है। अपना जैसे सबको ज्ञान बुद्धि देना है वैसे उनको भी देना है, और जैसे सबके साथ व्यवहार करना है वैसे उनके साथ भी व्यवहार करना है। लेकिन सास को सास समझना चाहिए, बहू को बहू समझना चाहिए। बहू अपना फर्ज अदा करे, सास अपना फर्ज अदा करे। तो गुरु भाई बहन इस चर्चा को, कथा को अपने श्री गुरु महेश्वर के शरण में रखते हुए मैं इस चर्चा को विराम देती हूँ। और चर्चा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें भाई बहन। नमः शिवाय।